हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे रेशनल नंबर के डिवीजन के बारे में। हम यहां पे एक्सरसाइज 1.5 के रेशनल नंबर में जो भी डिवीजन्स होते हैं उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन डिवीजन में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। आज हम सीखेंगे डिवीजन के बारे में। ठीक है। तो इसकी जो कंसेप्ट वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो। ठीक है। इसमें हम इसके ऊपर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डिवाइड का है। इसमें ये बोल रहा है कि 5/9 को डिवाइड करना है आपको बाई 15। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको 5/9 को डिवाइड कर देना किससे? किससे डिवाइड करना? 15 को से। हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था कि जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं या यहाँ पे अगर डिवाइड का सिंबल आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सिंबल क्या होगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/9। यहाँ डिवाइड है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 15 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/15। ठीक है, 1/15। इस चीज को अगर समझे तो ये क्या है? 15/1। ठीक है, इसको हम 15/1 लिख सकते हैं। फिर इस 1 को न्यूमरेटर में और 15 को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 1/15। ठीक है। या फिर ऐसा समझो, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो 5 और 15 कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 1/9 इंटू 3 यानी 27। ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? ये आंसर आ गया आपका पहला। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा बी कह रहा है कि 7/8 को आपको डिवाइड करना है किससे? आपको डिवाइड करना है माइनस का 14/51 से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वापस से इसको करेंगे तो 7/8 इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो इनटू। अब माइनस साइन को ये डिनोमिनेटर में पहुंचेगा, हम उसको वापस न्यूमरेटर में लाएंगे, तो हम मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? माइनस का 51/14। ठीक है। अब देखो क्या होगा? 7 1 7 एंड 7 2 14। ठीक है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 15/8 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 16। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या है? हमें 10/23 को डिवाइड करना है किससे? 2/-11 से। ठीक है। हमें 10/23 को डिवाइड करना है 2/-11 से। तो हम यहाँ पे क्या, बीच में डिवाइड का सिंबल आ जाएगा, और हम अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, यानी माइनस का 11/2। और फिर ये 2 और 10 आपस में कैंसिल होंगे, 11 और 33 आपस में कैंसिल होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप सी वाला भी कर लोगे। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है आपको तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या है? -18 को हमें डिवाइड करना है किससे? माइनस के 36/37 से। इसको समझते हैं। यानी माइनस के 18 को आपको डिवाइड करना है माइनस का 36/37। अब हम क्या करेंगे? हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये डिवाइड किस में बदल जाएगा? ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो माइनस का 18 इंटू ये हो जाएगा 37 अपॉन माइनस का 36। अब इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा? 18 1 18 और 18 2 36। ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 1। अब ऊपर क्या हो जाएगा? -1 इंटू माइनस का 37 यानी प्लस का 37 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। और ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई की बात करें। इसमें आपको -15/41 का डिवाइड करना है माइनस का 5/21। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 14 और 21 ये आपस में 7 से कैंसिल हो जाएंगे, और 5 और -5 को देखें तो ये 5 से भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। एफ वाले को समझता हूँ, एफ वाले को अगर मैं समझाऊँ, ये भी आपको अपने से ही करना है, होमवर्क ये भी है आपका। मैं इसको लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखो 1/3/4 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 4 1 4 प्लस 3 यानी 7/4। इसका आपको डिवाइड करना है किससे? माइनस के 7/8 से। बहुत ही सिंपल है। ये हो जाएगा आपका 7/4। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 8/7। और आप देख सकते हैं 7 से 7 कैंसिल, और इधर ये 2, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वैसे भी इसको तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, तो कोई बात नहीं। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं? मतलब वेरीफाई द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। यानी आपको ये दिखाना है
कि जो LHS में वैल्यू आ रही है वो RHS इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ट्रू, और अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ। LHS हमारा क्या है, 10/21 डिवाइडेड बाई 8/9। ठीक है, अब हम इसको अगर करें तो 10/21, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/8। ठीक है, अब इसको अगर मैं देखूँ तो 3 3 9 और 3 7 21। ठीक है, और 2 5 10 और 2 4 8। ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 आपका हो जाएगा 15 अपॉन 7 × 4 क्या हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये आपके LHS की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे RHS को सॉल्व करता हूँ। ये आपका क्या आ गया, LHS। अभी मैं यहाँ पे RHS को भी सॉल्व करता हूँ। तो RHS आपका क्या हो जाएगा, RHS हमारा हो जाएगा 8/9 डिवाइडेड बाई 10/21। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 8/9, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो यानी 21/10। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 9 3 3 9 और 3 7 21। यहाँ पे क्या होगा, 2 4 8 और 2 5 10। 4 × 7 आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन 5 × 3 आपका क्या होगा 15। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो RHS की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 28/15। इनफैक्ट हमारी LHS क्या आई थी, 15/28। इसका मतलब क्या हुआ, LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, क्या ये इसके इक्वल है, तो ये तो ट्रू नहीं है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, 26 डिवाइडेड बाई 15, 26/15 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 7/3। ये हमें पूछ रहा है क्या ये इसके इक्वल होगा, यानी 26/15 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 7/3। ठीक है, जैसे हम लोग एडिशन में मल्टीप्लीकेशन में क्या करते थे, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड का साइन है तो ऐड का साइन, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, यहाँ बस फर्क इतना है डिवाइड लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आता है कि नहीं। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS हमारा क्या है, 26/15 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 7/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 26/15 डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम आपका 15। ठीक है, 5 3 जा 15, तो 3 × 1 आपका 3, और 3 5 15, तो 5 × 7 आपका कितना हो जाएगा 35। इसको करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड, तो 26/15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 35 आपका कितना हो जाएगा 38 अपॉन 15। अब इसका रेशिप्रोकल कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो 26/15 इंटू 15/38। ठीक है, तो 15 से 15 कैंसल, और इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 टाइम्स जाएगा, 2 से अगर कैंसिल करूँ तो 1 और 9, यानी इसका आंसर क्या है, LHS का 13/19। ठीक है, ये आपका एक आंसर आ गया। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS हमारा क्या है, RHS में है हमारा 26 डिवाइडेड बाई 15, 26/15 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 26/15 डिवाइडेड बाई 7/3। हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और देखेंगे क्या इसकी वैल्यू जो आएगी वो LHS इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जहाँ जहाँ डिवाइड सिंबल लगाया, अगर मैं इनके मतलब साथ वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 26/15 इंटू 5/1, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन 26/15, फिर यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भेजेंगे, इसको डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई का 3/7। ठीक है, अब इसको देखो कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 26/3 × 1 यानी 3 प्लस 26/7 × 5 यानी कितना हो जाएगा 35। तो ये अभी इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 35 और 3 का अगर मैं LCM लूँ तो कितना बनेगा 70, तो 70 भी नहीं होगा, तो 35 × 3 अगर मैं कर दूँ, 35 इंटू मैं 3 कर दूँ, 15 कैरी 1, 3 3 9 एंड 10, 105। ठीक है,
तो कितना आएगा एलसीएम इन दोनों का 105। अब देखो कितना हो जाएगा, अगर मैं 105 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 ज़ा 9 और 1 15, तो 3 5 ज़ा 15, यानी ये कितना जाएगा 9, और उसके बाद ये यहाँ पे क्या आया था 1, तो 3, 3 और कितना हो जाएगा ये 3 और 5, 35। ठीक है, तो ये 35 टाइम्स जाएगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 35 टाइम्स कर दें तो 105 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 इंटू 26 प्लस का ये 35 कितना जाएगा 3 टाइम्स 3 इंटू 26, तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू, अगर आप 26 को करो तो कितना हो जाएगा 6 5 5 6 ज़ा 30, 0 कैरी 3। ठीक है, और 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 3 यानी 31। ठीक है, 1 कैरी 3, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 9, 910। तो 910 प्लस 3 इंटू 26, तो 26 इंटू 3 यानी तो 18 का 8 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 अपॉन 105। इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 988 अपॉन 105। तो क्या ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 27। तो यहाँ पे अगर मैं और देखूँ और किसी नंबर से क्या कैंसिल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, नहीं 7 से भी नहीं, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो 8 से ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी आरएचएस की वैल्यू बहुत अजीब सी आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी समझ जाइए कि जो हमारा क्या कहते हैं मतलब वो आरएचएस की जो वैल्यू है, ठीक है, एलसीएम देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, हाँ नहीं, तो देखो एलएचएस और आरएचएस हमारे इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी स्टेटमेंट हमारी कैसी है फॉल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे मतलब कि क्या होगा। तो आप देखिए एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू क्या इक्वल आ रही है, अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होगा तो वो फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या है, 9/20 माइनस 17/40 डिवाइडेड बाई 10/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो 9/20, अब देखो मैं यहाँ पे एक स्टेप जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, एक स्टेप आपको कम करके मैं बताऊंगा पर समझाऊंगा पूरा। ठीक है, तो ये पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये बाहर का डिवाइड ऐसे ही लिख देते हैं। तो 20 और 40 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये तो 40 ही आएगा, और 20 2 ज़ा 14, तो 2 इंटू 9 आपका कितना हो गया 18। फिर माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, 14 1 ज़ा 14, तो 1 इंटू 17 यानी 17। ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/40 डिवाइडेड बाई 10/3। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो 1/40 इंटू 3/10। ठीक है, 1/40 इंटू 3/10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/400। ये हमारा क्या है एलएचएस। आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस हमारा क्या है, मैं पहले इन दोनों का एलसीएम लूँगा साथ में, तो 20 और 3 का एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, 20 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और 23 ज़ा 60, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 27। फिर उसके बाद ओ सॉरी, यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है ना, पहले इसका साइन ही चेंज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9/20 इंटू 3/10, यानी मैंने इसका क्या किया, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या है 17/40, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10। इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 अभी देखो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 27, और 20 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा 200, फिर माइनस का साइन, और फिर इधर क्या हो जाएगा 17 इंटू 3 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
51। ठीक है, तो कहाँ पे था मैं? तो ये आपका हो गया हमारा क्या 51, और नीचे क्या है 40 × 10। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 400। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा? 400, और ये 2 टाइम्स जाएगा, देखो 200 × 2 तो 400 आएगा, तो 2 × 27 आपका कितना हो जाएगा? 14, 4 कैरी 1, और 4 + 1 5। ठीक है, 54। तो 27 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54, फिर माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन, फिर यहाँ पे 51। तो ये हमारा क्या आ गया? 3/400। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो LHS और RHS की वैल्यू क्या थी वो वेरीफाई हो गई। इसका मतलब ये क्या है? ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रू अभी तक मिला। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। डी हमारा क्या है? 9/5 + 4/25 डिवाइडेड बाई -5/7। RHS में हमारा क्या है? 9/5 डिवाइडेड बाई माइनस का 5/7 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई माइनस का 5/7, मतलब इसका इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो LHS को देखते हैं। LHS हमारा क्या है? 9/5 + 4/25। ठीक है, तो सबसे पहले LHS में मैं इसी को लिख लेता हूँ। यहाँ पे बाहर डिवीजन जो हो रहा है मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। तो 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 ही होगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? 25। 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा? 5 × 9, और 9 5 जा कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन। 25 इंटू मतलब 25 1 जा 25, तो 1 × 4 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 49/25 डिवाइडेड बाई माइनस का 5/7। अब हम अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 49/25 इंटू 7/-5। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे आने वाला है तो मैं इसको न्यूमरेटर में लिख दूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 49 इंटू माइनस का 7। अगर 49 में आप 7 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 63, तो कैरी 6, और 28 + 6 आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका 34। तो कितना हो गया? 343 माइनस का 343 अपॉन 25 × 5 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 5 कैरी 2, तो 12 125। ये आपका आंसर आया। ये आपका क्या आ गया? ये LHS की वैल्यू आई। ठीक है, आप अपने तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। RHS से सॉल्व करते हैं। RHS हमारा क्या है? देखो यहाँ पे कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे 7 तो 49 से कट हो सकता है, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, आप बस अपने एक एक स्टेप्स को लेके चलोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन कई बार ऐसे घुमाने के लिए दे देता है। ठीक है, RHS को हम देखें तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा 9/5 डिवाइडेड बाई माइनस का 5/7। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप कर रहा हूँ, तो 9/5, फिर मैंने इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू माइनस का 7/5। ठीक है, माइनस साइन को मैं न्यूमरेटर में ही रख रहा हूँ, नहीं तो फिर एक स्टेप वही वापस लिखो तो कोई मतलब था नहीं। फिर क्या है? 4/25 डिवाइडेड बाई माइनस का 5/7। फिर मैं इसको क्या करूँगा? इसको वापस रेसिप्रोकल करूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7/5। इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 × 7 यानी माइनस का 63 अपॉन 5 × 5 25, फिर प्लस 4 इंटू माइनस का 7 यानी माइनस का 28 अपॉन 25 × 5 आपका कितना हो गया? 125। एलसीएम लेंगे 25 और 125 का, ये तो हो जाएगा 125 ही। तो 25 5 5 जा 125 होता है, तो 5 इंटू माइनस का 63, तो माइनस का 63 में हम अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 15 कैरी 1, तो 30 30 + 1 31। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 315। फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 28। इसको ऐड करेंगे, देखो दोनों नेगेटिव साइन में है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 3, फिर कैरी 1 1 2 + 4
ये हो जाएगा माइनस का 343 अपॉन 125, ये आपका क्या आ गया RHS। तो आप क्लियरली देख सकते हैं LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर ई की बात करता हूँ, ठीक है। ई को मैं आपको थोड़ा बेसिक बेसिक बता देता हूँ, तो आप कर लीजिएगा इसको भी। वैसे भी मैंने ज़्यादा होमवर्क एक्सरसाइज इसमें दिया नहीं है। तो 13/14, अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या है, डिवाइड में है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये हो जाएगा 15/27। फिर बाहर क्या, डिवाइड बाई 12/-5। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, LHS। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो -1, 3 9 जा 27, तो माइनस का 15/28। फिर क्या है, डिवाइडेड बाई 12/-5। हम इसका वापस से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15/28 इंटू माइनस का 5/12। तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 यानी प्लस का 25, और 28 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कैरी 3 11 112, ठीक है। तो 25/112, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब ऐसे ही हम RHS को सॉल्व करें तो RHS भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है, यानी -3/4 को पहले बाहर रखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 27/15, यहाँ पे डिवीजन है, रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 5/12। उसके बाद ये क्या होगा, माइनस का 3/4 डिवाइडेड बाई, तो कहीं पे सब सही है ना, तो -27/15 माइनस का 12/5, तो 3/4 और 15/27, 12, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या जो कैंसिल हो सकते हैं उसे कैंसिल कर देंगे। तो 1 टाइम्स जाएगा ये, और ये जाएगा कितना, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, माइनस का 27 अपॉन 36। इसका वापस से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन माइनस का 27, या फिर माइनस को ऊपर भी दे सकते हैं। तो -3 1 जा 3 और -3 9 जा 27, ठीक है। या फिर माइनस माइनस समझो प्लस हो गया, तो 1 इंटू 36 आपका कितना हो गया, 36, और ये कितना हो जाएगा आपका 28। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, ठीक है। ये बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो मैंने अपने पिछली वीडियोस में कवर कराया था। तो -35/17 को अगर हम 1 से डिवाइड करें, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टी, जिसमें से ये पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, या मतलब 1 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, अगर -1 से करेंगे तो इसके साइन में चेंज आ जाएगा। तो माइनस का 35/17 को 1 से करें तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये हो जाएगा कितना, 35/17। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्या है, माइनस का 25/18 डिवाइडेड बाई माइनस का 25/18, ठीक है। अगर आप इसको सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, यानी ये क्या लिखा जाएगा, 25/18, इसका रेसिप्रोकल करोगे इंटू 18 बाई माइनस का 25। इसका क्या मतलब, वो ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, यानी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। उसके बाद अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर 3/5 माइनस 1/2, 3/5 यहाँ पे आ रहा है, माइनस का 1/2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं डिवाइड आएगा, डिवाइड, अब ये किसी ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा है कि जिससे डिवाइड करने के बाद ये इसके इक्वल आ रहा है, तो वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर ये 3/4 खुद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, 5/6 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू 5/6 इंटू, अब देखो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, अपॉन 2 आगे क्या है उसके 2 अपॉन -3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तभी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, और रेसिप्रोकल करने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब उसके बाद करते हैं बात इस एक्सरसाइज के लास्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, जो है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो
ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3/29। देखो एक स्टेप मैं दोबारा लिख देता हूँ वापस, डिवाइडेड बाई 9/87, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई माइनस का 1/7। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, और ये 3 से तो कैंसिल नहीं होगा ये वाले टर्म, तो ये जाएगा माइनस का 3/29 इंटू 87/9। फिर यहाँ बाहर क्या है, डिवाइडेड बाई माइनस का 1/7। अगर हम ध्यान से देखें तो -3, ये माइनस का 1 टाइम्स जाएगा और 3 3 9। अब 29 और 87 को अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट, अगर मैं 29 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 87 बन जाएगा, यानी ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये भी 3 टाइम्स इसको कट कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, -1 × 3 यानी माइनस का 3, अपॉन में क्या है +1 × 3 यानी प्लस का 3, डिवाइडेड बाई माइनस का 1/7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3/3 इंटू 7 अपॉन माइनस का 7, यानी कि माइनस का 1, यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, जो कि इक्वल किसके होगा, 1 के। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया सिंप्लीफाई। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस एक्सरसाइज का आखिरी वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं तो सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूँ, बट मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/9 डिवाइडेड बाई 15/36 होल डिवाइडेड बाई माइनस का 5/6। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं 5/9 यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 36/15। फिर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस का 5/6, ठीक है। तो 5 1 5 और 5 3 15, 9 1 9 और 9 12 टाइम्स पे कट करने पे क्या हो जाएगा, 36, डिवाइडेड बाई माइनस का 5/6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 12 यानी 12 अपॉन 1 × 3 यानी 3, डिवाइडेड बाई माइनस का 5/6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 3 इंटू 6/-5, 3 2 6, और उसके बाद 3 4 12, नहीं इसको रहने दो, तो 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24/-5, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके आगे की बातें होंगी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।